नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल कहानी डेली पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग विक्रम बेताल भाग 12 देखेंगे, जिसका कहानी का शीर्षक होगा चोर क्यों रोया। अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज में रतन दत्त नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नावती नाम की एक लड़की थी। वह बहुत सुंदर थी। वह पुरुष के वेश में रहा करती थी और किसी से भी ब्याह नहीं करना चाहती थी। उसका पिता बड़ा दुखी था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी चोर पकड़ में ना आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा वेश बदलकर घूम रहा था तो उसके परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो और मेरे घर चलो। दोनों घर पहुंचे। उसे विठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने यह देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नावती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात ना मानी और चोर सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नावती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने का चिता में बैठ गई। उसी समय देव से आकाशवाणी की कि मैं पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। रत्नावती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं, सो वर दीजिए कि उनके 100 पुत्र हो। देवी प्रकट होकर बोली, यह होगा और कुछ मांगो। वह बोली, मेरे पति को जीवित हो जाए। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को यह मालूम हुआ तो उसने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतना कहकर बेताल ने बोला, हे राजन, यह बताओ, सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों जोर जोर से रोया और फिर क्यों जो हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए कि वह राजा रतन दत्त का कुछ भी भला न कर सकेगा। हंसा इसलिए कि रत्नावती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुक्त होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री का मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर लटक गया। राजा फिर वहां गया और उसे लेकर चला तो रास्ते में